इलेक्शन कमीशन के ऊपर बहुत बड़ा दबाव है क्योंकि जो ये 12 जुलाई का फैसला था, ये सुप्रीम कोर्ट का अक्सरियती फैसला था। और दूसरी तरफ इवन पार्लियामेंट उसको सपोर्ट कर रही है इलेक्शन कमीशन को, और जो नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं और जो मेंबरान की लिस्ट जारी की गई है और जो खास तौर पे जो मखसूस नशिस्तों के हवाले से तीनों असम्बली के स्पीकर्स ने स्टांस लिया, और आज तो स्पीकर पंजाब असम्बली ने इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और उन्हें बाकायदा तौर पे क्वेश्चन किया है, चैलेंज किया है कि ये सारा कुछ गलत हो रहा है। मगर उसके अगेंस्ट में अगर हम आप ये 70 सफ़ात का फैसला देखें तो इस 70 सफ़ात में बकौल आज़म नज़ीर तारर वज़ीर कानून के कई नई चीज़ें उनके सामने आई हैं जो शायद पहले नहीं थी, और उनका ये कहना है कि हमें कुछ और इसमें चीज़ें भी मिल रही है। मगर जो नज़रसानी का इख्तियार था, जो पहले वापस ले लिया गया था, जो एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, वो भी एक फैक्टर करता है क्योंकि गवर्नमेंट ये बिलीव कर रही है कि नज़रसानी का इख्तियार मुकम्मल तौर पे खत्म नहीं हुआ। तो इलेक्शन कमीशन देखिए 5 इजलास हो गए और इलेक्शन कमीशन फैसला नहीं कर पा रहा, जो जाहिर कर रहा है कि इलेक्शन कमीशन डरा हुआ है। और इलेक्शन कमीशन ने बहुत मायानाज वकला की खिदमात हासिल की, उनकी बाकायदा तौर पे लीगल ओपिनियंस ली, ये जाना कि एक तरफ पार्लियामेंट है और एक तरफ सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट मौजूद है अक्सरियती, तो उसमें उन्हें कहाँ जाना है। और डेफिनेटली जो उन लीगल ओपिनियंस भी उन्हें मिल रही हैं, वो सुप्रीम कोर्ट का पलड़ा उसमें भारी दिखाई दे रहा है, क्योंकि अगर पार्लियामेंट का पलड़ा भारी मिलता उन लीगल ओपिनियंस में तो डेफिनेटली इलेक्शन कमीशन अभी तक बहुत फैसला कर चुका होता, ना कि पार्लियामेंट ये फैसला करता। तो इलेक्शन कमीशन पे बिल्कुल दबाव मौजूद है और इलेक्शन कमीशन किसी भी फैसले की करने की पोजीशन में नहीं आ रहा। और आज भी जो ये जजमेंट 70 सफ़ात वाली आई, इसमें बाकायदा तौर पे इलेक्शन कमीशन को जिस तरह क्रिटिसाइज किया गया है वो सबके सामने है। तो अदलिया बिल्कुल खुल के इलेक्शन कमीशन को क्रिटिसाइज कर रही है और वो चाह रही है कि जो जजमेंट दी गई है उसके ऊपर फौरी तौर पे इलेक्शन कमीशन नोटिफिकेशन जारी करे। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन डिलेइंग टैक्टिक्स यूज कर रहा है, उसे कोई ऐसी लीगल ओपिनियंस नहीं नजर आ रही कि वो किस तरह कर सकेगा। इलेक्शन कमीशन को जुडिशरी के बाद जुडिशरी तो उम्मीद नहीं लगा पा रहा वो, मगर उन्हें पार्लियामेंट का सहारा मौजूद है और पार्लियामेंट के जरिए वो जुडिशरी को चैलेंज कर रहा है। तो एक बड़ा ट्राइका बना हुआ है जिसमें कोई भी अपने ऊपर सनाउल्लाह साहब कुछ पूछना चाह रहे हैं शिराज आपसे। इलेक्शन एक्ट में तरमीम हुई है अगस्त में, उसके बाद इलेक्शन कमीशन कैसे नोटिफिकेशन कर सकता है? देखिए पार्लियामेंट को बाईपास कर दे, आप कह रहे हैं पार्लियामेंट को बाईपास कर दे। मैं गुजारिश करता हूँ, पहली बात तो मैं ये नहीं कह रहा, देखिए पार्लियामेंट एक मुकद्दस है और पार्लियामेंट को इख्तियार हासिल है, मगर ऐसी माजी में भी मिसालें आपको देखने में मिली जिसमें पार्लियामेंट ने जो लॉ पास किए, जो जजमेंट्स दी, वो जुडिशरी में चैलेंज हुई और जुडिशरी ने उसको काउंटर किया और नल एंड वाइड डिक्लेयर किया और उसके ऊपर फिर मनोअन अमल दरामद भी किया गया। सूरत हाल ये है कि आपको इस वक्त जुडिशरी में भी कॉन्फ्लिक्ट नजर आ रहा है। ये जो डिसीजन था मखसूस नशिस्तों के हवाले से, इसमें सबसे जो हैरानकुन एलिमेंट सामने आया था वो हमारे लिए भी हैरानकुन था कि उसमें पीटीआई ना ही पार्टी थी ना ही स्टांस करती थी, मगर पीटीआई को वो फेवर दी गई। और अभी भी जो 70 सफ़ात की जजमेंट है उसमें वाज़ेह तौर पे कहा गया है, लॉ क्या कहता है, लॉ में आपने 3 दिन के अंदर अंदर पार्टीज को ज्वाइन करना था और मेजोरिटी जो 80 के करीब लोग थे उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन किया था, ना कि पीटीआई को। और जो पीटीआई वाले थे वो भी चूंकि लेट हुए तो उनको जो असेंबली पोजीशन डिक्लेयर की गई है उसमें 8 इंडिपेंडेंट रखा गया है, ना कि उन्हें 8 पीटीआई के शो किया गया है।